जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव मैथ्स क्वेश्चन। तो आइए और हमारे सेशन से जुड़िए। ये हमारा सेशन है मिशन 2024 के तहत। इस मिशन को हम चालू किए हैं। इससे पहले 12 तक का सेशन हमने कर रखे हैं। तो जो भी भाई लोग नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस सेशन को देखिए, फिर यहाँ से शुरू करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी से ये लिया गया है। जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया है सब समांतर श्रेणी से आप लोग जरूर पढ़े होंगे। आज ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो परीक्षा में पूछता है उसी का गेस क्वेश्चन है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और कॉपी लेके भी बैठ जाइए। यहाँ कहा जाता है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √58, 98 मतलब √162 का सर्वांतर है। सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर माने डी निकालना है। डी को सर्वांतर बोलते हैं। एक को प्रथम पद बोलता है ना। एक को क्या कहते हैं? प्रथम पद। उसके बाद डी को कहता है सर्वांतर, समझ गया। और एन को एनवा पद कहते हैं। तो चलिए, हमको अभी निकालना है क्या? सर्वांतर मतलब कि डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो दूसरी पद से पहली पद को घटाया जाए। जैसे ये A1 ये A2 हुआ ना, दूसरी पद से पहली पद के घटाएंगे। मतलब √50 में से जो है √18 घटाना है। तो √50 में से 18 को घटाना है। तो देखिए क्या किया जाएगा। √50 का जब गुणनखंड करिएगा मतलब तो ये आ जाएगा कितना? 25 है ना। 25 दूना 50 माइनस 18 का जो हो जाएगा 3 तिया 9 दूना 18। तो ये हो गया। अब यहाँ जोड़ा लग गया, वो बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर में माइनस √3 में जोड़ा लग गया, ये बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर में। अब 5 में से 3 गो चला जाएगा। ये 5 में से 3 गो चला गया √2, तो बच गया क्या गो? 2√2। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा देखिए। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी, 2√2। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है क्या कह रहा है? यदि 2/3 a 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा। तो यहाँ पर a का मान निकालना है। तो करना क्या है बउआ लोग, एकरा लिखना है। क्या बताएं? दूसरा पद में से पहला पद घटता है, समझ गया। तेसर पद में से दूसरा पद माने एक आगे वाला घटता है। जैसे कि A2 और A3 लिख दिए, तब A3 में से A2 घटेगा। या A1 A2 लिखे तो A2 में से A1 घटता है। तो चलिए कि दूसरा पद से पहला पद घटता है। तो यहाँ पर दूसरा पद है A, तो A अब पहला पद का है तो 2/3, 2/3 बराबर। फिर तीसरा पद है 2, तो 2 और माइनस पहला यहाँ पर दूसरा पद A, तो A इस प्रकार से घटाइएगा। घटाने के बाद देखिए A इधर में बराबर की साइड में प्लस में, तो इस साइड में माइनस में, इस साइड में आएगा प्लस में। बराबर करिएगा क्या? 2। ये जो माइनस में है इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2/3। ये हो गया। तो ये हो गया 2a बराबर में, यहाँ पर नहीं कुछ होता, 1 लीजिए, हो गया 3 और 3 का 3 दूना 6 प्लस 3 का 3 और 2। अब यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग को कैलकुलेशन। 2a बराबर में 6 2 8/3 है ना। अब यहाँ पर हो गया 8/3। करिए क्या? इसीलिए ए बराबर 8/3 गुना में 2। अब 2 का 2 और 2 चौका 8 मतलब 4/3 आया। क्या आया? 4/3 आंसर। तो चलिए 4/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब 3 नंबर देखना है। कितना नंबर? तो चलिए 3 नंबर। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो उसके प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला दे रखा है। तो योग का फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी होगा n/2 × 2a + n-1 × d। ये है योग फल निकालने का फार्मूला किसका? समांतर श्रेणी का। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया है क्वेश्चन 4 नंबर। ओहो हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद निकालना है। चलिए
यहाँ पर ए बराबर कितना दे दिया, ये ए हो गया, ए बराबर 2 हो गया। अब डी निकालना है। डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद से पहला पद घटाइए, तो 5 में से 2 को घटाइएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 3। अब एनवा पद ए एन बराबर मतलब ओ वहाँ लगा रहेगा तो ये एन हो जाएगा, वहाँ लगा रहेगा तो ये एन हो, तो यहाँ पर जो है एन बराबर हो गया कितना, 11। 11 हो गया। अब फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गया फार्मूला आपका। ठीक है, बराबर ए कितना है तो 2, देख लीजिए यहाँ से, प्लस एन कितना है तो 11 माइनस 1 और डी कितना है तो 3 गुना में 3, 3 हो गया बराबर 2, 2, अरे 1 मिनट, ये हो गया 2 प्लस और 11 में से 1 जाएगा तो हो गया 10 गुना 3 बराबर में 2 प्लस 30 बराबर में टोटल 32 हो गया, कितना 32। देखिए 32 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे 5 नंबर, रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, होता है हमेशा कदमों के नीचे। इसलिए आप लोग मिशन 2024 के तहत सभी आदमी इस सेशन से जुड़िए और आपका जो लक्ष्य है अच्छी से अच्छी नंबर लाने की क्लास 10th में, उसको जो है सकारात्मक करिए, साकार करिए। तो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए आप लोग भी, और जो भी क्वेश्चन समझ में मतलब ध्यान पर नहीं रहेगा, हार्ड लगता है आपको या नहीं होता है, पहली बार सीख रहे हैं, तो उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। दिया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो क्या सीखें, जांचने का तरीका है। दूसरे पद से पहले पद को घटाना है, जैसे ये दिया है, इसको जांचेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो जांचने का हम तरीका बता देते हैं, आप लोग जांच लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो 5 का वर्ग वर्ग दिया है तो 25 हो गया, माइनस 1 दिया है तो 1 का वर्ग 1 के बराबर देना है। फिर यहाँ पर करना क्या है, ये 7 दिया है ना, तो 7 का वर्ग 49 माइनस, फिर से तीसरा पद में से दूसरा पद घटाया जाए, दूसरा कौन है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25। अब यहाँ घटाएंगे तो ये हो गया 24 बराबर में, ये घटाने के बाद ये भी 24 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, खोजना है, समांतर श्रेणी में नहीं है तो बराबर हो जाएगा, सेम सेम, तो ये रहेगा समांतर श्रेणी में, तो आंसर पहला नहीं होगा। दूसरा जांच लीजिएगा। चलिए रूट वाला नहीं जांचना आता होगा तो हम जांच के दिखा देते हैं आपको। रूट अंडर 8 दिया है माइनस रूट अंडर 2, उसके बाद बराबर रूट अंडर 18, तीसरा पद हुआ रूट अंडर 18, ये तीसरा नंबर का पद है। दूसरा पद घटाइए इसमें से, माइनस रूट अंडर 8, घटाने के बाद जो है आपका आएगा यहाँ पर 8 है, 8 को जब तोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 3 गो 2, 2 दूना 4 दूना 8, और माइनस का माइनस रूट अंडर 2 बराबर में 18 को तोड़िएगा तो 3 3 तिया 9 दूना 18, और माइनस 8 है ना, तो 8 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2 लिखना है और रूट चढ़ा दीजिए, माइनस है। अब क्या करिए, 3 गो 2 गो 2 में से 1 गो 2 निकल गया तो 1 गो 2 अंदर में रह गया, इधर क्या हुआ तो सिर्फ माइनस रूट 2 है, रहने दीजिए बराबर। 3 गो 2 में से 3 गो में से 1 गो निकल जाएगा तो 3 रूट 2 हो गया, माइनस 2 रूट 2। अब घटाएंगे तो 2 गो में से 1 गो जाएगा तो 1 गो रूट 2 बराबर, 3 गो में से 2 गो जाएगा, इधर भी 1 गो रूट 2, ये भी बराबर है। इस प्रकार से रूट वाला को तोड़ के बनाइएगा गुणनखंड करके, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी हो गया। इसका आंसर कौन होगा, तो एक ही बार में हम बता देते, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई सी को चेक करना चाहेगा तो ऐसे होगा, -6 है ना, अब माइनस ये -10, इस प्रकार से लिखिएगा बराबर। यहाँ पर देखिए दूसरा पहला दूसरा पद तीसरा पद फिर है -2, तो -2 माइनस -6 दूसरा पद घटाना है तो घटाइए। अब आगे आपका -6 प्लस 10 बराबर में -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा बराबर, इधर भी 6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो ये भी बराबर हो गया, ये भी हो गया समांतर श्रेणी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे जो है
डी नंबर, ये सब नहीं हो तो ऑप्शन डी ही होगा। घटा लीजिएगा, दशमलव का घटा आएगा तो होता ही होगा आप लोग को। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चेक करने का तरीका हम बता दिए। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और अधिक से अधिक जो है लोगों को फ़ायदेमंद हो हमारा सेशन। आगे जो क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n हो तो इसका सर्वांतर होगा। तो चलिए इसको जो बनाने का तरीका है, nवां पद दिया कुछ तो दिया नहीं, तो an बराबर मतलब दे रखा है 5-3n। ठीक, अब क्या करिए, n की जगह पर 1 रखिए, अपना मन से रख सकते, जब भी nवां पद दिया रहेगा ऐसे तो उसको अपना मन से रखिए। तो n की जगह पर हम 1 रख दिए, तो 5-3 n की जगह पर 1 बराबर में 5-3, 3 बराबर में आ गया 2, कितना बचा 2। अब फिर से a2 बराबर 5-3 गुना में 2 बराबर 5-6 बराबर -1 आया। कितना आया? -1। अब डी निकालने के लिए आपको पता ही होगा, डी बराबर होता है a2 - a1। क्या होता है? a2 - a1। तो चलिए a2 का मान कितना है? a2 का मान है -1 और माइनस a2 का, और a1 का मान है -2, टोटल मिला के आ गया -3। तो देखते हैं -3 ऑप्शन में दिया है कि नहीं, चेक करेंगे। ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन दिया है, समझ गया, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन को आप वीडियो को रोक करके पॉज करके जो है कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। यह है समांतर श्रेणी 7 नंबर को, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है। इसका 14वां पद है, 14वां पद मतलब वहाँ लगा है ना। तो ए बराबर देखिए प्रथम पद 3 हो गया, तो ए बराबर 3 प्रथम पद हुआ। उसके बाद जो है लिखना है किसको, डी बराबर निकालना है। अब एक के बाद क्या चाहिए आपको? डी। डी में दूसरा पद में से पहला पद घटे, मतलब 7 में से 3 को घटाना है। तो आ गया आपको कितना? 4। कितना आ गया? 4। यहाँ लिख देते हैं बराबर में 4। अब दिया है, अब वहाँ 14वां वहाँ लगा है, वहाँ जब ये लगा रहेगा तो n मानेगा, तो n बराबर दिया है 14 दे रखा है। अब निकालना है, फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गया बराबर ए की वैल्यू कितना दिया है? 3, 3 प्लस n का वैल्यू कितना दिया है? तो 14, 14 माइनस 1 गुना में डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना दिया है? डी का वैल्यू दिया है 4, डी का वैल्यू लिख दीजिएगा 4। चलिए बराबर में 3 प्लस 14 में से 1 गया तो बच गया 13 गुना में 4 बराबर 3 प्लस 13 चौका 52, 52 और 3 कितना? 55। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 55। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 55 इसका आंसर होगा। अब 8 का देखिए, 8 का जो दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? इसमें कौन समांतर श्रेणी में है आपको चेक करना है। तभी इससे पहले था कौन नहीं है, तो वही चेक करने का तरीका था। अभी कहता है कौन है समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में जो है उसको क्या करना है? लगाना है, और जो नहीं है वो छोड़ देना है। तो चेक करने का तरीका अभी सिखा दिए थे हम। दूसरा पद से पहला पद घटाना, दूसरा पद मान लीजिए -6 में से -8 को घटाएंगे, है ना, और बराबर देना है इधर, बराबर, ये गलत हो गया, हाँ, -8 अब बराबर। अब फिर क्या करिए, तो -4 में से, क्योंकि अब तीसरा पद से दूसरा पद घटाना, अगुलका से पिछलका को घटाए, तो -4 से -6 को घटाना है। -4 से -6 को कैसे घटाना है? इस प्रकार से। तो हो गया -6 और माइनस माइनस +8 बराबर -4 अब माइनस माइनस
6, ये हो गया। 8 में से 6 गया तो 2 बराबर 6 में से 4 गया तो 2, दोनों में 2 आया, मतलब यही क्या है, समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी टाइप से। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहेगा, क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद होगा, मतलब ए एन बराबर होगा। यहाँ करिए क्या, सीधे फार्मूला लगा दीजिए। nवां पद ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी बराबर ए कितना दिया है, ए दिया है 16, देख रहे हैं प्रथम पद 16 प्लस एन, एन दिया है तो nवां पद नहीं दिया, nवां पद होगा, nवां पद निकालता n-1 छोड़ दीजिए। अब डी रह गई बात डी का, 11 में से 16 को घटाना है, 11 में से माने दूसरा पद से पहला घटाएंगे, 11 में से 16 को घटाएंगे तो 5 -5 आ जाएगा। 11 में से 16 को घटाएगा तो -5 आ जाएगा। यहाँ हो गया -5। अब देखिए बराबर 16 प्लस n-1, अब नहीं तो इसको तोड़ लेते हैं। 16 प्लस करना क्या है, तो प्लस हो गया, इसको गुना करते हैं, रुक जाइए गलती हो गया। यहाँ करिएगा माइनस अब प्लस, -5n माइनस माइनस प्लस 5 एक मरतबा 5, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो कितना आ गया, 5n प्लस 5, इधर आ गया 16 ना। तो ये हो गया यहाँ पर ए बराबर 16, डी बराबर दूसरे पद में से पहले का पद 11 में से 16 गया तो -5, फार्मूला लगा के इतना आ गया। अब चलिए इसको हम कैलकुलेशन करके इधर देखते हैं कितना था, तो 16 यहाँ पर 16 माइनस 5n और यहाँ पर था माइनस माइनस प्लस 5, ये n बराबर था, ये है ना। इसको करना क्या है, तो ए एन बराबर अब 16 और 5 को क्या करना है, जोड़ना, 16 5 16 4 20 21 -5n। अब करिए इधर जो है -5n को लेके आएंगे तो +5n हो गया बराबर 21, इसीलिए ए बराबर ए बराबर हो जाएगा, इसीलिए n बराबर n बराबर हो जाएगा 21/5, 21/5। वो आंसर तो यही मिल गया, nवां पद कहता है ना, तो 21 - 5n यही आंसर मिल गया, 21 - 5n। तो चलिए ऑप्शन बी हो गया 21 - 5n। इस प्रकार से nवां पद निकालिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 0 1/8 0 1/4 3/8 का सर्वांतर होगा, तो डी निकालना है। डी बराबर तो होता है दूसरे पद में से पहला पद घटता है, तो 1/8 माइनस 0 और सर्वांतर निकालना है, ये है 1/8 माइनस 0, तो 0 कुछ होबो नहीं करेगा, बराबर रह गया 1/8 है। इसका सर्वांतर हो जाएगा 1/8, घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ इसलिए आ गया 1/8, घटा के चेक कर लीजिएगा दूसरा पद से पहला पद। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अब चेक करना है, चेक करने का तरीका हम बता दिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चेक करने का तरीका भली भली भांति हम दिखा दिए, बहुत अच्छा से दिखा दिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में जिसको नहीं बनेगा ना 11 कमेंट करिएगा, हम उसको बना देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसके सर्वांतर होगा, क्या होगा, चलिए तो वही वाला तरीका हम बताए थे अभी, ए एन बराबर 13 - 2n। अब करिए क्या, ए एन के जगह पर 1 रख दीजिए, बराबर 13 - 2 गुना 1 बराबर 13 - 1 बराबर 13 - 2
तो n बराबर हो गया तुमको 13 में से 2 गया 11, 11 12 13, 11 रहने दिया चैन, समझ गया। यहाँ पर 11 एगो आ गया, दूसरा निकालेंगे a2 बराबर 13 माइनस 2 गुने 2, 13 माइनस 2 गुने 2, 13 माइनस 2 गुने 2 बराबर 13 माइनस 4 बराबर में 9 4 13, 9 4 होता है 13, तो 9 बच गया। अब यहाँ पर डी निकालना है, तो एगो में 11 एगो में 9 आया, तो 9 में से 11 को मैंने दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो डी बराबर हो गया 9 में से 11 को घटाना, तो 9 माइनस 11 बराबर में 2 का आंसर हुआ। इस प्रकार से जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -2। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में क्वेश्चन में कहते हैं समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डर का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0, मतलब n बराबर 0 दे दिया, बराबर a प्लस एन पे फार्मूला छोड़ देते हैं, बार बार लिखते हैं तो लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एन पद दिया है 0 बराबर में ए के बाद ए कितना दिया है 126, ये ए हो गया 126, प्रथम पद को ए कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 126 प्लस एन कितना है, तो एन का कोई पता नहीं कौन सा पद 0 होगा, तो एन माइनस 1, एन को रहने दीजिए। अब डी निकालिएगा, 120 में से 126 जाएगा तो -6 रहेगा, तो -6 गुना कर पा कितना हो गया, तो -6 गुना करने पर -6 आएगा, ये रहा। इसका कैलकुलेशन करना है, तो सुनिए कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पर 0 बराबर 126 गुना में गुना को तोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस 6n हो गया, और माइनस 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 आइए माइनस हो गया प्लस 6। अब क्या होगा, तो 0 बराबर में 26, 126 में से 6 गया तो 120 बच गया, -6n है। अब चलिए इधर 6n इस साइड में है ना, तो इस साइड में लेके चले जाएंगे 0 साइड में, तो +6n बराबर में इधर 120 रह गया, 120 n बराबर हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 120 बट्टा में क्या 120 बट्टा में 6, 6 का 6 6 दूना 12, 0, तो 20 इसका आंसर आएगा, 20वां पद। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो 22वां पद इसका आंसर होगा, 22वां पद। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, यदि समान थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया। अब यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्वांतर d -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो निकालना योगफल डिटेल में निकला SN बराबर लगा के। प्रथम पद a लिख दीजिएगा और d बराबर दे दिया है, उसके बाद पहले क्या करिएगा, तो निकाल 10 पदों का योग n बराबर भी दे ही दिया है, तो सीधे फार्मूला लगाइए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़का को, ये वाला फार्मूला लगा के मान रखिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। फिलहाल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।